नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें फार्म मशीनरी से जुड़ी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर। हाई बेस और असमान मानसून के कारण दूसरी तिमाही की घरेलू ट्रैक्टर बिक्री में आई 6% की कमी। न्यू हॉलैंड पेश करेगा अपना सबसे शक्तिशाली कंबाइन हार्वेस्टर। शक्ति पंप्स ने पीएम कुसुम योजना में 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर किया हासिल। सितंबर 2023 में सोनालिका ने 78,793 ट्रैक्टर बिक्री के साथ हासिल की 15.8% बाजार हिस्सेदारी। कौशल विकास के लिए NRFMTTI ने महिंद्रा के साथ की साझेदारी। आइए रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग ने इस वित्तीय वर्ष में एक चुनौतीपूर्ण दूसरी तिमाही का अनुभव किया, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में कुल घरेलू वॉल्यूम में 6% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। हालांकि सितंबर 2023 में मंथ ऑन मंथ मजबूत वृद्धि के साथ सुधार के कुछ संकेत भी मिले। ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से पता चला कि सितंबर में कुल घरेलू ट्रैक्टर बिक्री 96,934 इकाई रही, जो 2022 में इसी महीने के दौरान बेची गई 1,13,686 इकाइयों के बिल्कुल विपरीत है। 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान ट्रैक्टर उद्योग के कमजोर प्रदर्शन के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड बिक्री द्वारा निर्धारित हाई बेस और असमान मानसून शामिल है, जिसके कारण किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदने पर विचार करते समय सावधानी बरतनी पड़ी। इसके अतिरिक्त त्योहारी सीजन को तीसरी तिमाही तक स्थगित करने से बिक्री में गिरावट आई। इन चुनौतियों के बावजूद उद्योग ने सितंबर 2023 में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया। घरेलू मात्रा 96,934 इकाइयों तक पहुंच गई। अगस्त 2023 की तुलना में यह एक बड़ा सुधार था, जिसमें घरेलू मात्रा 53,249 इकाई थी। सबसे उच्च क्षमता वाली कंबाइन हार्वेस्टर विकसित करने की दौड़ नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, क्योंकि न्यू हॉलैंड अब तक की अपनी सबसे महत्वपूर्ण मशीन पेश करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि डिटेल्स कुछ हद तक सीमित हैं, लेकिन यह पता चला है कि नया मॉडल पूरे एक दशक से विकास प्रक्रिया में है और न्यू हॉलैंड के वर्तमान प्रमुख मॉडल CR10.90 के साथ केवल कुछ कंपोनेंट साझा करता है। इस नई मशीन से कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें कम ईंधन की खपत, कटाई प्रक्रिया के दौरान अनाज का कम नुकसान और काटे गए अनाज की समग्र गुणवत्ता में सुधार शामिल है। इसके अलावा यह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की अधिक विस्तृत श्रृंखला से सुसज्जित होगा और जैसा कि कृषि इनोवेशन के इस युग में जरूरी था, यह उच्च लेवल ऑटोमेशन की भी पेशकश करेगा। वाटर पंप इंडस्ट्री की एक प्रमुख कंपनी शक्ति पंप्स ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत 149.71 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की है। यह उल्लेखनीय विकास योजना के कंपोनेंट सी के तहत शक्ति पंप्स द्वारा प्राप्त पहला ऑर्डर है, जो कंपनी के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित है। इस परियोजना के तहत शक्ति पंपों को अकुशल इलेक्ट्रिक पंप सेटों को उन्नत BLDC सौर पंप सेटों से बदलने का महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इन पंप सेटों को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वे सौर ऊर्जा पर काम कर सके। यह पहल भारत भर के किसानों के लिए पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए तैयार है। आधुनिक ऊर्जा कुशल तकनीक के साथ सिंचाई की बुनियादी ढांचे को उन्नत करके यह सिंचाई क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का भी वादा करता है। भारतीय ट्रैक्टर निर्माता सोनालिका ट्रैक्टर्स ने रिकॉर्ड 78,793 ट्रैक्टर बिक्री दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही में उद्योग में इसकी उच्चतम घरेलू बिक्री वृद्धि से संचालित है। प्रदर्शन के साथ कंपनी ने सितंबर 23 में 15.8% बाजार हिस्सेदारी भी हासिल की है। हाल ही में एक लिंक्डइन पोस्ट में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रमन मित्तल ने कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर घोषित किया। सोनालिका ने सितंबर 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 15.8% समग्र बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। यह उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2024 की पहली छमाही के लिए उद्योग में सबसे अधिक घरेलू बिक्री वृद्धि के साथ मेल खाती है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत हरियाणा के हिसार में स्थित नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ने अग्रणी भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देना, उन्हें कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में करियर के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करना है। एमओयू कृषि मशीनरी उद्योग में चुनौतियों और अवसरों के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक कोलैबोरेटिव प्रयास की रूपरेखा है। इस साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य उद्योग की आवश्यकताओं और युवा व्यक्तियों के पास मौजूद कौशल सेट के बीच अंतर को खत्म करना है, जिससे आखिर में कृषि मशीनीकरण क्षेत्र में कार्यबल मजबूत होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।